आप सब लोगों का सपोर्ट, गुड विशेस और किस्मत भी थोड़ी सी अच्छी कि कोविड रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ गए हैं फाइनली। तो हम रियली रियली रिलीव। 2 दिन बाद तो मैं जाके नहाया हूँ क्योंकि परसों तो तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं घबरा रहा था नहाऊँ या ना नहाऊँ। कल टेंशन इतनी ज़्यादा थी कि कोविड कहीं बाई चांस पॉजिटिव आ गया तो जो सारी रोड ट्रिप्स वगैरह जो कुछ भी छोटा मोटा प्लान कर रखा है फैमिली से मिलना, वो सारा पंगा पड़ जाएगा। कनाडा जाने से पहले इश्यूज़ हो जाएंगे। ये भी लगा था कि पता नहीं अब फैमिली में किस किस को इन्फेक्ट कराए हूँ। बहुत सारी दिमाग में टेंशन चल रही थी, बट फाइनली वो निकल गई हैं। और मुझे लगता है कि टेंशन उड़ी है ना तो थोड़ा माइंड फ्री हो गया, स्ट्रेस कम हो गया, तो थोड़ी सी और एनर्जी और गुड फीलिंग आ गई, बंदा और हेल्दी फील करना शुरू कर देता है। तो माइंड का भी बड़ा फैक्टर है जी बॉडी के ऊपर। बट एनीवेज, अभी जो है आज दिन आ गया आप लोगों को ये बताने का कि मैं क्यों होटल में हूँ और अभी फिलहाल अपने घर जा रहा हूँ। वहाँ जाके कंडीशन देखते हैं, कैच चेक करते हैं, सारी सिचुएशन आपको समझाता हूँ कि कैसे मैं होटल में रहना इतनों से अफोर्ड कर रहा हूँ, आगे भी यहाँ का प्लान है, क्या हिसाब किताब चल रहा है, और यहाँ से अब आगे रोड ट्रिप दोस्तों के साथ कैसे शुरू करनी है वो सब भी आज उनसे मिलके फाइनल करना है आज की वीडियो में। Let's go. ऐसा लग रहा है जी दिन का रंग ही बदल गया, क्योंकि बहुत ही मुझे से कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन हो रही है कि चलो ठीक है मेरे को वो बीमारी नहीं है जो मैं किसी और को दे सकता था। क्योंकि स्ट्रेस रहता है आपके माइंड में, अगर हल्का सा भी फीवर आ जाए ना बंदा यही सोचता है यार मुझे ये तो नहीं हो गया वो तो नहीं हो गया। तो कोविड मुझे लग रहा था कि बाई चांस चलो अगर ना भी हो, बट अगर बर्ड फ्लू जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है अगर वो हो गया, और वो डेंजरस भी बहुत है क्योंकि उसका मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है लगभग। अब परसेंटेज तो एग्जैक्टली अब मैं नहीं जाता क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट बहुत सारे लोग जिनको वो होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाते उसको, इतना जबरदस्त इन्फेक्शन हो जाता है चाहे वो लंग्स तक चला जाए जैसे भी बर्ड फ्लू पर्टिकुलरली। तो इसीलिए मैं हूँ फैसला कर लिया जी मैं हूँ मुर्गे नू हाथ नहीं जे फाड़ा जब तक मैं भी यहाँ पे हूँ कम से कम 15-20 दिन और तो नहीं छेड़ता। क्योंकि ये भी है ना कि अगर आप खाएं भी तो वो 70 डिग्री प्लस टेम्परेचर पे जो है आधे घंटे तक पूरा प्रॉपर पकाओ उसका सेंटर पार्ट मीट का, ताकि कोई रेड हिस्सा ना रह जाए उसके अंदर, अनकुक्ड ना हो। और एग्स भी अगर आप लें तो वो पूरे थिकली जिसे कहते हैं ना सॉलिड बॉइल्ड हो, तो वो खाने के लिए सेफ समझे जाते हैं। बट वो चांस भी मैं थोड़ा लैंड तो रहा जी, तो इसीलिए अब वेज ही चलेगी ताकि ये टेंशन ना रहे। बट अब बस अब सामने जो है 20-25 मिनट यहाँ से दूर जो है मेरा घर है, अब वहाँ जा रहा हूँ, थोड़ी सिचुएशन वहाँ जाके भी देखूँ ना क्या है। अबे घर खुला कैसे? ओह क्या बात है मिस्टर व्लॉगर बैठे हैं तो यहाँ पे हैं घर के अंदर। हाँ जी कैसे बस हाँ जी सफाई चल रही है कर रही है और सफाई तो खाली हो गया भाई यहाँ तो हालत। वाह जी वाह, वेरी गुड। ओए होए, इसका क्या कर रहे हैं? एक तो मैं ले गया, एक ले गया तू? ये हाँ जी, ये ठीक है वाला खराब है? ये वाला फ्लिकर मार रहा है थोड़ा। हाँ। बाकी दूसरा सही चल रहा था, उस पे बस पीएस सेट कर दिया और हम खेल रहे हैं आजकल GTA 5। वेरी गुड वेरी गुड। बाल दिखाई और आपने, ओ तेरी क्या बात है। Let's stay here for a lifetime underneath the moonlight. 'Cause I don't want us to go. No, I don't want us to go. अब जी बस अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ। यही वो जगह थी जिसको हम घर कहते थे, सारे टाइम यहीं पे रहे हैं, पापा भी यहीं से ही गए हैं और काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे आए हुए। अब इसको हमने लगभग जो है ऑलमोस्ट एज यू कैन सी सारा खाली कर दिया है। वजह ये कि जब भी मैं बाहर से आता हूँ तो यहाँ पे हम आना होता है महीने या 1.5 या 2 के लिए। अब कोविड के टाइम पे थोड़ा सा और लंबा हो गया, तो पिछले तकरीबन 11 महीने से 10 महीने से ये खाली था क्योंकि मार्च से मम्मी भी वहाँ पे थी। तो जगह जो पीछे खाली पड़ी हो फिर जर्जर होती रहती है, दीमक लग जाते हैं, कई जगह पे प्रॉब्लम में आ जाती है कि सीलन हो जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना क्या क्या इशूज़ हो गए थे। तो फाइनली इस बार जो है ना मैंने मम्मी से को कन्विंस किया और डिसाइड किया कि इसको अब जो है वेकेट करके खाली करें। तभी मैं जो है होटल में इतने दिनों से रह रहा था और
मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने कहा मैं तो ये काम नहीं कर सकता ना अकेले, मेरे बस की है नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं, तो मैं वीडियोस कब बनाऊंगा अगर इस चीज़ में लग गया तो। और 1-2 दिन का काम तो था नहीं। तो ये भाई साहब, ये निखिल के छोटे भाई हैं और इनकी मम्मी गुड़िया दीदी, उन्होंने कहा तू छोड़, तू टेंशन मत ले, मैं काम करवा दूंगी। तो वो और ये मिलके इन्होंने जो है इतना सब कुछ करवा दिया है। और कई सारी चीज़ें जो हैं वो लगभग हमने बेच दी हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट महंगा थोड़ा सा सामान था वो ये रख लिया कि कल को फिर वापस आके हम कहें कि एक फ्लैट करके कर लें या कुछ कर लें। तो जो मेन मेरा सोफ़ा था यहाँ पे तकरीबन 2 लाख रुपए के आसपास लिया था उस टाइम जब पैसे बहुत आ रहे थे। वो सोफ़ा और डाइनिंग टेबल भी तकरीबन लाख रुपए का लिया था वो, और मेरा बेड जिस पलंग पे मैं शाही नींद मारता था वो भी तकरीबन 90,000 लाख रुपए का था टैक्स टूक्स मिला के। तो वो 3 जो है हमारा जो प्लॉट पड़ा हुआ है जिसमें हमने कभी घर बनाया नहीं क्योंकि वो 25% बना हुआ है, तो उसके ऊपर ट्रांसफ़र करवा दिया है। मगर जितनी चीज़ें जो डिस्पोज ऑफ हो सकती थी या किसी के काम आ सकती थी वो हमने मूव कर दी है। जैसे कि फ्रिज जो है दैट कुड हैव बीन यूज्ड बाय समवन, इट हैज़ बीन मूव्ड आउट। और इन बाबूजी के लिए मैंने स्पेशल कहा कि जो मेरा वर्क स्टेशन है वो आप लेके बनाओ, गेमिंग टेबल वो हो जाएगा। हाँ जी, मैंने उस पर लगा, पर मेरे छोटा नहीं पड़ेगा वो, क्योंकि तू तो बड़ा वाला टीवी रख रहा है। नहीं, वो अभी के लिए टीवी के लिए यूज कर रहा हूँ, बट जब सेटअप आएगा तो उसको बस डुअल मॉनिटर स्क्रीन यूज होगा वो। वेरी गुड। और जो चेयर थी ना मेरी वो बहुत बढ़िया थी, एर्गोनॉमिक चेयर थी बैक सपोर्ट के लिए, वो लॉन्ग टर्म गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया वाली चेयर थी। तो वो एटलीस्ट इसके काम आ जाएगी। टीवी शीवी जो है ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, सामान ऑलमोस्ट जितना खाली हो सकता था हो गया। बाकी थोड़ी सी कंडीशन अगर आपको दिखाऊं, लाइट है, लाइट ऑन करके, तो एसी वेसी का तो अभी पता नहीं डिसाइड करेंगे क्या होना है। जितना फालतू का सामान अभी खुदरा पड़ा है क्योंकि सारी क्लीनिंग चल रही है। ये वो वाला बैग है जो मम्मी ने बहुत हंडाया है, ये बहुत यूज़ करती थी इसको, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बस दूसरा बैग भी ले लो। ये ओल्ड स्कूल अलमारियाँ, इनके अंदर अभी भी कुछ कपड़े पड़े हैं मम्मी के, जो मम्मी की सबसे बड़ी टेंशन है कि कपड़ों का क्या होगा, क्योंकि जब यहाँ पे इंडो वेस्टर्न कपड़े फॉर्मल जो कनाडा में जिनकी कोई यूज़ ही नहीं पड़ती, जैसे हमारे शादियों रिसेप्शनों पे पहनने वाले कपड़े थे, वो सारे यहाँ पड़े हैं। अब यहाँ पर एक वुडन अलमारी जिसको दीमक लग गई, जो पूरी ख़राब हो गई, वो आने से पहले ही जो है सारी हटानी पड़ गई थी। और उस चक्कर में फिर दीवारें एक्सपोज, इनसे सीलन होती थी। मैं घर आता था, गंदी वाइब आती थी कि भाई एक तो सीलन की स्मेल आ रही है, डैम्पनेस है। फिर घर पे आओ तो प्रॉब्लम ये होती थी कि मोटर नहीं चल रही, तो सुबह उठ के पानी का टाइम देखो, टाइम भरो, उसके बाद फिर जो काम वाली आंटी है उन्होंने आना है, सफाई करनी है, एक वो दरवाजे टाइम पे खुलने चाहिए, कपड़े वाले आंटी ने अलग आना है, वो करना है, जबकि चीज़ें इतनी ज़्यादा थी नहीं। Let's stay here for a lifetime underneath the moonlight. 'Cause I don't want us to go. No, I don't want us to go. इसकी फ़ोटो खींचनी है क्योंकि ये बिकने हैं। Yeah, you could be my lifeline, you could be my sunshine. In a world so full of pain, can you make it go away? ये जी मेरा पुराना रोलिंग पड़ा हुआ है, सारे इक्विपमेंट अलग अलग तरह के गिम्बल, टेक का भी जो मैंने खास ज़्यादा यूज़ नहीं किया। कैमरों के डब्बे यहाँ संभाल के रखे हुए हैं। ये 6D का, 80D का, ये पता नहीं क्या है, बथेरी इलेक्ट्रॉनिक। और ये K55 मैकेनिकल कीबोर्ड भी मैंने लिया था मैक्रोस बनाने के लिए, ये भी मैं वैभव को दे रहा हूँ। और इसके अंदर मेरे बहुत सारे सोवेनियर्स पड़े हैं, ये मैंने लेके जाने हैं, ये मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। जिन जिन कंट्री में मैं ट्रिप्स में गया था उनकी यादगार पड़ी हुई हैं यहाँ पे हर जगह की। जैसे मैंने एयर इंडिया का SBI कार्ड दिया था 5 साल पहले, कौन सी कंट्रीज़ विज़िट करी हैं। ये तो जो बैग है यही नीदरलैंड्स का है, ये मैंने लिया था हेनरी वेलिंग से। ये लिया हुआ है मेरे ख्याल से एम्स्टर्डम की किसी विलेज से। इसके अंदर सारे मेरे वाउचर्स जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया है वो सारे पड़े हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। तो ये सारी तो मुझे लेके जानी है। I'm sorry for the burden, sorry I was hurting, but my scars are almost ये तो मैं अपने साथ ले जाऊँगा। my scars are almost healed. Yeah, I'm feeling like a child now, everything's alright now. इसीलिए मैंने सोचा कि होटल जो है ना वो ज़्यादा आवारा खाता है, वो ज़्यादा सूट करता है। क्योंकि होटल में ये होता है कि मैं सुबह उठता हूँ, मुझे पता है सब कुछ प्रेडिक्टेबल है, सफाई वगैरह की टेंशन नहीं करनी, पानी चाहिए फ़ोन करके पानी की बोतल मंगवा ली और अपना जो है काम करना शुरू किया। वहाँ से निकला, जब निकला तो पता है कि पीछे हाउस कीपिंग आके अच्छे से सारी सफाई वगैरह कर देगी। और जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे को उस चीज़ की दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेली व्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप ना अनप्रोडक्टिव कामों में, जैसे कि सफाई हो गई, कपड़े धोने हो गए या लॉन्ड्री हो गई, या ये सारी चीज़ों में आप टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। फिर घर को मेंटेन करने का ये है कि यहाँ पे पानी जो घर का मेन यूज़ करना है वो तो अलग है, बट पीने वाला पानी फिर अलग बॉटल मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि जो एक्वागार्ड वगैरह है वो ख़राब है।
हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नया लफड़ा आ जाता था, फिर किसी बंदे को फ़ोन करके बुलाओ तो जाके काम ना हो, मूड ऑफ हो जाए, काम ही नहीं होता था। इसलिए मैंने कहा राडिसन में ही चल लेता हूँ। ये शायद पापा लीबिया से लेके आए थे, ये मम्मी ने संभाल के रखा हुआ था। ये इसके अंदर नेल कटर है, बड़े पुराने के ज़माने का नेल कटर का केस, तभी तक पड़ा हुआ है। अरे Must be right. Something's in the air. I can feel it now. You and me must do something right. अब छोटा छोटा करके बहुत सारा सामान हो जाता है, जो कि इसमें बहुत सारा काम है। मैं टाइम निकाल नहीं पाता, दीदी ने जो है सारी चीज़ें मैनेज अरेंज कर दी। मैं थैंकफुल टू हर, वरना मेरे पास की नहीं थी। मैं कहता इसको 3 महीने और पड़े रहने दो, जब वापस आऊँगा मम्मी एक और के साथ तो शायद देखूँगा, क्योंकि प्लान अभी बन रहा है इंडिया आने का। क्योंकि ये तो है नहीं कि हम इंडिया सब कुछ छोड़ सकते हैं बहुत जल्दी। अगर मैं कनाडा में इस्टेब्लिश करता हूँ ये बिज़नेस तो यहाँ आना जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। PPF अकाउंट हैं और बैंक अकाउंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इंडिया के साथ बहुत टाई और कनेक्शन है। तो ये नहीं है कि आराम से ये ट्रांजेक्शन कर जाना है। और यहाँ पे एक जिसे कहते हैं ना ठिकाना था, वो छोड़नी है, ताकि वैसे भी जब कनाडा में सर्दियाँ बहुत होती हैं तो यहाँ आके अपना जो है आराम कर सकते हैं। मगर ये है कि अब मैं सोचने पे ऑनेस्टली सिचुएशन की वजह से मजबूर हो गया, जब वापस आए तो हम लॉन्ग टर्म सर्विस अपार्टमेंट रेंट कर लें अपने लिए, रादर देन मेंटेनिंग अ फुल ब्लोन प्लेस ऑफ आवर ओन। बाकी ये भी शौक डंबलों वाले भी रखे थे हमने, पर आपको पता है कितने मारे हैं। खास मारे होते तो कुछ फर्क दिख रहा होता, बट Can you make it go away? Used to be so sad that love was lost, but now it's here to stay. Yeah, I used to be uncomfortable, but look at me. कनाडा की आदत ऐसी पड़ी हुई है ना कि गाड़ी में मास्क अकेला बंदा हो तो पहनना नहीं होता। वही यहाँ भी बैठो तो बंदा दिमाग से निकल ही जाता है कि मास्क पहनना है, फिर थोड़ी देर में याद आता है वो मास्क लगाना जरूरी है, इवन इफ यू आर अलोन इन द कार। Yeah, I used to let nobody in and hide my face with tears. But without of you as someone who can love someone like me, but I was wrong. Maybe now I believe you and me must be right. Something's in the air. I can feel it now. You and me must do something right. खाना जी आपने देखा एकदम बिल्कुल लाइट कोशिश ये रहती है, शुद्ध शाकाहारी आजकल, और दाल के अंदर हल्का फुल्का देसी घी का तड़का लगा होता है। रिक्वेस्ट यही कर लेता हूँ कि जितना लाइट हो सके उतना भेज देना, क्योंकि पेट को थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़्यादा करा दी है इन अ नेगेटिव वे, जो नहीं करानी चाहिए थी। और होटल में अभी होता है कि यहाँ पे एक तो दिस इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी। कोविड के बाद से जो है ना रेट डाउन हो गए हैं ओवरऑल ही, तो इसीलिए अकोमोडेशन की भी प्राइसेस कम है। तो दिस एक्चुअली मेक सेंस के जब मैं जितना टाइम ट्रैवल करता रहता हूँ तो इसलिए थोड़े से जो है ना मेरे को पैसे कम ही भरने पड़ेंगे ओवरऑल खर्चे जो मैं आके करवाऊँ, चाहे इन्वर्टर वगैरह ठीक कराने में, बैटरियाँ रिप्लेस करने में हर साल। तो इसलिए एक तो ये चीज़ माइंड में आई तो मैं होटल में आ गया। दूसरी चीज़ ये कि दिस इज़ वेरी सेंट्रल, मेरा घर जो है वो बडखल लेक के पास है, और यहाँ पे जो है लोकेशन इसकी इस तरीके से है कि मेरे सारे ज़्यादातर दोस्तों के घर पास है, मेन हाईवे पे है दिल्ली जाते हुए आते हुए। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि रेडिसन के पास जो मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, रेडिसन ब्लू फरीदाबाद में, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी चांस। लाइक एनी नॉर्मल पर्सन मैं जो है पूरी पेमेंट करता हूँ रूम की एंड फॉर एवरी सर्विस दैट आई अवेल। और दूसरी चीज़ ये भी कि मैंने क्लब कार्लसन जो इनका पेरेंट कंपनी होती थी रेडिसन ग्रुप की मेंबर्स प्लान साइन किए हुए, तो मेरे को उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है 10-15% के आसपास। दैट इज़ द ओनली सेविंग दैट आई गेट। बट प्राइसेस क्योंकि वैसे ही कम है तो इसीलिए गुजारा चल जाता है, क्योंकि प्योर इन द प्योर सेंस जो है ना टाइम की एफिशिएंसी निकलती है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ों में, कई कामों में मेरी टाइम सेविंग हो जाती है, जो कि व्लॉगिंग के अंदर बड़ा मुश्किल है। पर्टिकुलरली उस आदमी के लिए जो 10 महीने बाद वापस अपने देश आया हो, तो आप सोच सकते हैं बैंक से रिलेटेड, FDO से रिलेटेड चेक बुक नहीं होती है, क्रेडिट कार्ड रिन्यू करवाने होते हैं, ऐसे कई सारे काम हैं जो मैं कैमरा पर डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वो रूटीन के काम है जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े होते हैं। कितनी कितनी जगहों पे जाके साइन करने होते हैं, कितनी चीज़ें चेक करनी होती हैं, कहाँ कहाँ जाके एंट्रियाँ करवानी होती हैं, वो सारे काम भी निपटाने हैं, साथ में ब्लॉगिंग भी करनी है। तो इसीलिए और से सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे, तो मेरे को दिल्ली जाना है, गुड़गांव जाना है, पता नहीं कितने काम करने के लिए। बट फिलहाल कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी जो है एटलीस्ट ट्रिप शुरू हो जाए। दीवान साहब को फ़ोन मिलाता हूँ कि भाई साहब कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गया, गोवा की ट्रिप बनाओ फटाफट। और कोशिश ये पूरी करते हैं कि भाभी जी को खुद कन्विंस करें कि ट्रिप जो है गोवा की सुखी साथ जा सके। और उनका वर्जन लेना बड़ा
ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को ना सुन के ऐसा लगता है कि देखो जी वाइफ जो है अपने बचपन के फ्रेंड्स के साथ जाने नहीं दे रही। उनकी बड़ी सारी जो ना वैलिड पॉइंट्स हैं जो मैं कोशिश करता हूँ उनको कंफर्टेबल करने की कि वो हमारे साथ शेयर करें। बाकी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मेरी जर्नी और चैनल की जर्नी और सपोर्ट के लिए, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।